खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। पहली जो हमने वीडियो बनाई थी जहर मुक्त हरी क्रांति के नाम से, आज हम दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं और जो और समस्याएं हैं किसानों की, उन समस्याओं के बारे में विचार करेंगे। जो किसानों की विदेशीकरण की समस्या है, इस समस्या के बारे में विचार करेंगे। विदेशीकरण की समस्या के अंदर जो बीज हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं किसानों द्वारा, वो बीज विदेशीकरण पर आधारित हैं और विदेशी बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। खेती के लिए जो साधनों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी विदेशी साधन है, विदेशीकरण पर आधारित हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से फसल के लिए जो हम रासायनिक प्रोडक्ट वगैरह डालते हैं, यूरिया, DAP या कोई और अन्य प्रोडक्ट डालते हैं फसल के लिए, उत्पादन के लिए, वो भी विदेशीकरण है, विदेशीकरण पर आधारित है। इन तीनों के स्थान पर हमें स्वदेशीकरण लाना होगा। बीज जो है वो हमें स्वदेशी इस्तेमाल करने होंगे ताकि हम बीज से बीज पैदा कर सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें आगे। इसी प्रकार से हमें साधनों का इस्तेमाल भी विदेशीकरण के आधार पर करना होगा। जो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग बैलों से खेती करते थे और बैलों के मुताबिक औजार बनाए जाते थे और उन औजारों से अच्छी खेती की जाती थी। और आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम अच्छे औजार बना सकते हैं इनका बैलों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है और अच्छी खेती कर सकते हैं। इसी तरह से हमें जो देसी खाद हम बनाते हैं, वो देसी खाद के द्वारा हम खेती कर सकते हैं। देसी खाद बनाकर हम उसके फसलों के अंदर वो डालें और अच्छी ऑर्गेनिक और अच्छी उत्पादन होता है, अच्छी खेती होती है। तो यह जो हमारा होगा या विदेशीकरण से स्वदेशीकरण, तो ये हमारा जीरो बजट पर होगा, यानी कि किसानों का कोई खर्चा नहीं आएगा इसमें। सरकार जहाँ पर ज़रूरत होगी सरकार सपोर्ट करेगी और खुद किसान भी इसमें मेहनत करेंगे और स्वदेशी करने के रास्ते से हम खेती को बचा सकते हैं और अच्छा विकल्प हम इसके लिए निकाल सकते हैं। इसी तरह से किसान आज रबी, खरीफ और जायद की फसलों की खेती करते हैं और इसके साथ सब्जियों की खेती भी करते हैं। सरकार ने कुछ नए विकल्प निकाले थे किसानों को ज़्यादा आमदनी हो उसके लिए, जैसे कि बागवानी खेती के साथ किसान ज़्यादा जुड़ नहीं पाए हैं और सरकार को किसानों के साथ जोड़ने के लिए इसके लिए अच्छे विकल्प करने चाहिए ताकि किसान बागवानी खेती के साथ जुड़ें। और इसके साथ साथ बागवानी खेती के साथ जो कुछ उत्पादन वाले वृक्ष हैं, उत्पादन वाले वृक्षों की खेती भी करवाई जाए। जिन वृक्षों से प्लास्टिक वगैरह का उत्पादन होता है, ऐसे वृक्षों की खेती के साथ जोड़ा जाए और इसके साथ सुगंधित पौधों की खेती के साथ जोड़ा जाए किसानों को। लेकिन ये खेतियाँ तो हैं, लेकिन इनका विस्तार नहीं हो पाया है, किसान जुड़ नहीं पाए इनके साथ। सरकार को अच्छी योजना बनानी चाहिए इनके साथ जोड़ने के लिए। और आज एक किसानों द्वारा नया विकल्प निकाला जा रहा है जो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खेती की जा रही है और इस खेती के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट है किसानों के लिए, वो खेती अच्छी कर सकते हैं इसके द्वारा। और सरकार को चाहिए कि इसके प्रति किसानों को अच्छी जानकारी दे ताकि वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खेती कर सकें और इसमें अच्छा प्रॉफिट उन्हें प्राप्त हो। यह एक बहुत अच्छा विकल्प है। सरकार इसके ज़रिए अच्छी जानकारी दे किसानों को और इसके साथ जुड़े। इसी तरह से एक बिजली की समस्या है जो किसानों के लिए है। और आज कृषि के अंदर जो खेती है उसका 55% हिस्सा जो है वो मौसम पर निर्भर है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। आज इस समस्या का हल निकालना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। और किसानों को बिजली मुहैया हो उसके बाद ही खेती अच्छी हो सकती है। और बिजली मुहैया कराने के लिए 3-4 विकल्प हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। पहला विकल्प तो यही है कि जो सरकार द्वारा ग्रिडों के द्वारा बिजली दी जाती है किसानों को, वो एक बहुत अच्छा विकल्प है, वो विकल्प मुहैया करवाया जाए, सही है। और दूसरा है सोलर सिस्टम के द्वारा, किसानों को आज सोलर सिस्टम के द्वारा पंप लगवाए जा रहे हैं खेती के लिए, वो सिस्टम भी सही है, उसके ज़रिए भी खेती की जा सकती है। इसके साथ साथ बैलों से भी बिजली पैदा की जा सकती है और गोबर गैस के ज़रिए भी बिजली पैदा की जा सकती है, जहाँ कोई और अन्य गैस हो उसके ज़रिए भी बिजली पैदा की जा सकती है। और इसी तरह से तेल के द्वारा, जनरेटरों द्वारा, अगर तेल सस्ता हो सरकार के द्वारा सस्ता किया जाए तो किसानों द्वारा उस तरह से भी इंजन के द्वारा या जनरेटर के द्वारा बिजली पैदा की जा सकती है और खेतों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये विकल्प जो सरकार को निकालने ही पड़ेंगे और किसानों को सहयोग देना पड़ेगा, उसके बाद ही किसान खेती कर सकेंगे। क्योंकि खेती के लिए पानी की तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन उस पानी का ज़रिया नहीं है, उस पानी से कैसे खेती करें। मौसम पर निर्भर हो खेती, ये विकल्प नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ योजनाएं होनी चाहिए सरकार के द्वारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह।